महासर्प की हार के बाद नागलोक में शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन और नैना जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं थी। कालमंडल की भविष्यवाणी का अर्थ अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था। अर्जुन के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि नागलोक को आखिर किस तरह का बलिदान मांगना पड़ेगा। एक रात अर्जुन और नैना महल की बालकनी में खड़े होकर नागलोक की सुंदरता देख रहे थे। अचानक आकाश में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और उसी रोशनी के साथ एक गहरी आवाज गूंजी। आवाज, अर्जुन, नागलोक की अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें कालमंडल के रहस्यों को सुलझाने के लिए काल गुफा की यात्रा करनी होगी। ये यात्रा तुम्हारे प्रेम, विश्वास और कर्तव्य की असली परीक्षा होगी। नैना ने अर्जुन की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, नैना, अर्जुन, हर बार हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार ये आवाज पहले से कहीं अधिक गंभीर लग रही है। अर्जुन, नैना, मैं जानता हूं कि यह परीक्षा आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारे साथ से मैं हर चुनौती को पार कर लूंगा। अर्जुन और नैना ने नागराज से अनुमति लेकर काल गुफा की यात्रा शुरू की। काल गुफा नागलोक का सबसे खतरनाक स्थान था, जहां केवल वही पहुंच सकता था जिसने अपने भीतर का भय और लोभ त्याग दिया हो। रास्ते में अर्जुन और नैना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उनकी परीक्षा ली जा रही थी। अचानक रास्ते में उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, जो अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच सही निर्णय करेगा, वही इस द्वार को पार कर पाएगा। अर्जुन ने नैना की ओर देखा और कहा, अर्जुन, नैना, यह द्वार हमारी परीक्षा का पहला चरण है। हमें अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना होगा। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना, अर्जुन, हमारा प्रेम ही हमारी ताकत है। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दरवाजा पार करने के बाद अर्जुन और नैना काल गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा के अंदर एक अजीब सी चमक थी और हर कोने में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी अचानक गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के पास एक शिलालेख था। नागलोक की शांति के लिए सबसे बड़ा बलिदान जरूरी है। केवल वही इस बलिदान को दे सकता है जिसने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम किया हो। अर्जुन ने यह पढ़ा और कहा, अर्जुन, यह बलिदान मुझसे मांगा जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नैना। नैना ने अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, नैना, अर्जुन, हम साथ हैं और अगर बलिदान की जरूरत है तो हम इसे भी साथ में पार करेंगे। अचानक मूर्ति के पीछे से कालसर्प प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक था। उसने हंसते हुए कहा, कालसर्प, अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। अब देखता हूं क्या तुम अपने प्रेम को बचा पाते हो या नागलोक को। अर्जुन ने तलवार निकाली और कहा, अर्जुन, कालसर्प, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें एक बार फिर हराऊंगा और इस बार तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अर्जुन और कालसर्प के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन कालसर्प की शक्ति इतनी अधिक थी कि अर्जुन को कठिनाई हो रही थी। तभी नैना ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, नैना, अर्जुन, तुम्हें नागलोक के लिए ये युद्ध जीतना होगा। अगर मेरी जिंदगी से तुम्हारी ताकत बढ़ती है तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने नैना को रोकते हुए कहा, अर्जुन, नैना, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। हम साथ लड़े हैं और साथ जीतेंगे। कोई भी बलिदान हमसे अलग नहीं कर सकता। तभी वासुकी की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसने अर्जुन को चेतावनी दी, वासुकी, अर्जुन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम और कर्तव्य के बीच सही संतुलन बनाओ। तुम्हारा हर फैसला नागलोक के भविष्य को तय करेगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत और नैना के विश्वास से कालसर्प पर अंतिम वार किया। कालसर्प की चीखें गूंज उठीं
और उसकी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो गई। कालसर्प, आखिरी शब्द। अर्जुन, तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें जीत दिलाई, लेकिन याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत है। नागलोक का भविष्य। कालसर्प की हार के बाद काल गुफा का द्वार बंद हो गया और अर्जुन और नैना सुरक्षित बाहर आ गए। नागराज ने उनका स्वागत करते हुए कहा, नागराज, अर्जुन, तुमने नागलोक को एक बार फिर बचा लिया। तुम्हारा प्रेम और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नागलोक हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। अर्जुन ने नैना की ओर देखा और कहा, अर्जुन, हमने हर परीक्षा को पार किया है और हमें विश्वास है कि हम हर बार जीत हासिल करेंगे। लेकिन अर्जुन और नैना जानते थे कि नागलोक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कालमंडल की भविष्यवाणी ने एक बार फिर याद दिलाया कि नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। कालसर्प की हार के बाद नागलोक में शांति का माहौल था। अर्जुन और नैना के प्रेम और साहस ने नागलोक को एक बार फिर विनाश से बचा लिया था। लेकिन उनकी ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। कालमंडल की भविष्यवाणी ने अभी भी कई अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा किया था। एक दिन अर्जुन और नैना नागलोक के प्राचीन महल में थे, जहां उन्होंने नागलोक के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक महल की दीवारों पर अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। ये चमक धीरे धीरे एक संदेश में बदल गई। जब चंद्र की छाया नागलोक पर पड़ेगी, तब विनाश के द्वार खुलेंगे। केवल नागलोक का सच्चा रक्षक ही इसे रोक सकता है। नैना ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, नैना, यह संदेश किसी नई विपत्ति की ओर इशारा कर रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, नैना, यह संकेत हमें कालमंडल की भविष्यवाणी से जोड़ता है। हमें नागराज से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि यह चंद्र छाया का क्या मतलब है। नागराज ने अर्जुन और नैना को बुलाकर कहा, नागराज, चंद्र ग्रहण के समय नागलोक पर एक प्राचीन अभिशाप जागृत होता है। ये अभिशाप हमारे पूर्वजों ने महाशेष नामक एक अमर शक्ति को रोकने के लिए लगाया था। लेकिन अब ये अभिशाप कमजोर हो चुका है। महाशेष फिर से जाग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो नागलोक का विनाश तय है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अर्जुन, नागराज, चाहे जो भी हो, मैं नागलोक को इस संकट से बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। चंद्र ग्रहण की रात नागलोक में अजीब सी घटनाएं होने लगी। आकाश में बिजली कड़कने लगी और भूमि हिलने लगी। अर्जुन और नैना ने देखा कि नागलोक के एक पुराने मंदिर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। अर्जुन और नैना तुरंत वहां पहुंचे। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखाई दी जो धीरे धीरे जीवन में बदल रही थी। ये महाशेष था, नागलोक का सबसे बड़ा दुश्मन। महाशेष ने अपनी आंखें खोली और गूंजती आवाज में कहा, महाशेष, हजारों सालों बाद मैं जागा हूं। नागलोक अब मेरा होगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन की चुनौती। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अर्जुन, महाशेष, मैं नागलोक का रक्षक हूं। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी नागलोक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महाशेष ने अर्जुन को देखकर हंसते हुए कहा, महाशेष, अर्जुन, तुमसे पहले भी कई योद्धाओं ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तुम्हारा प्रेम और कर्तव्य तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम और शक्ति की परीक्षा। महाशेष ने अर्जुन और नैना को अलग करने की कोशिश की। उसने नैना को अपने शक्तिशाली जाल में बांध लिया और अर्जुन से कहा, महाशेष, अगर तुम अपनी शक्ति का त्याग कर दो तो मैं नैना को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नैना की मृत्यु निश्चित है। अर्जुन के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और वासुकी की आत्मा को पुकारा। वासुकी ने अर्जुन से कहा, वासुकी, अर्जुन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तुम्हें अपने प्रेम और कर्तव्य दोनों को संतुलित करना होगा। नैना तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं।
अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति को समेटा और महाशेष पर अंतिम वार किया। महाशेष ने जोर से चीख मारी और उसकी शक्ति खत्म होने लगी। महाशेष, अर्जुन, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, ये अंत नहीं है, मैं हमेशा लौटूंगा। महाशेष की हार के बाद नैना का जाल टूट गया और वो अर्जुन के पास दौड़कर आई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। महाशेष की हार के बाद नागलोक में शांति लौट आई। नागराज ने अर्जुन और नैना की सराहना करते हुए कहा, नागराज, अर्जुन, तुम्हारा साहस और प्रेम नागलोक की सबसे बड़ी ताकत है। तुमने ये साबित कर दिया है कि सच्चा रक्षक वही होता है जो अपने प्रेम और कर्तव्य दोनों को निभा सके। लेकिन अर्जुन और नैना जानते थे कि नागलोक की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। हर जीत के साथ एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। महाशेष की हार के बाद नागलोक में कुछ समय तक शांति बनी रही। अर्जुन और नैना ने सोचा कि उन्होंने नागलोक को सबसे बड़े खतरे से बचा लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ था। एक दिन अर्जुन और नैना नागलोक के जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे अजीब सा निशान दिखाई दिया। ये निशान नागलोक की किसी प्राचीन शक्ति से जुड़ा हुआ था। नैना चिंतित स्वर में, अर्जुन, ये निशान बहुत पुराना लगता है, मुझे लगता है कि ये किसी खतरे का संकेत है। अर्जुन गंभीर स्वर में, हमें नागराज से इसके बारे में बात करनी होगी, ये कोई साधारण निशान नहीं हो सकता। जब अर्जुन और नैना ने नागराज को यह निशान दिखाया तो नागराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नागराज, ये निशान नागलोक की सबसे खतरनाक शक्ति नागकुल से जुड़ा हुआ है। नागकुल हमारे पूर्वजों के समय का एक गुप्त समूह था जो नागलोक को अपने अधीन करना चाहता था। उन्हें बहुत पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर ये निशान दिखाई दिया है तो इसका मतलब है कि नागकुल फिर से जाग रहा है। नैना चौंकते हुए, नागकुल? लेकिन उन्हें बंद कैसे किया गया था? नागराज, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर नागकुल को एक प्राचीन गुफा में कैद किया था, लेकिन अब उनकी मुहर कमजोर हो रही है। अर्जुन, तुम्हें उस गुफा में जाकर यह देखना होगा कि नागकुल जाग रहा है या नहीं। अर्जुन और नैना ने गुफा की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ सूखने लगे, नागलोक के पानी के स्रोत सूखने लगे और आकाश काला हो गया। नैना डरते हुए, अर्जुन, ये सब गुफा के अंदर की शक्ति का असर है, हमें जल्दी करना होगा। जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर हिल रहा था। यह वही पत्थर था जिसने नागकुल को हजारों सालों से कैद किया हुआ था। तभी पत्थर टूट गया और नागकुल के 5 प्रमुख सदस्य बाहर आ गए। उनका नेता सर्पेश सबसे खतरनाक था। सर्पेश गूंजती आवाज में, हम वापस आ गए हैं, नागलोक अब हमारा होगा, कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अर्जुन, नागलोक को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हें हराने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। सर्पेश ने हंसते हुए कहा, सर्पेश, अर्जुन, तुम जैसे कई योद्धाओं ने हमें रोकने की कोशिश की है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि तुम क्या कर सकते हो। नागकुल से पहली मुठभेड़, अर्जुन ने सर्पेश और उसके सहयोगियों से लड़ाई शुरू की, लेकिन नागकुल की शक्ति इतनी मजबूत थी कि अर्जुन को हर वार के साथ कमजोर होता महसूस हुआ। तभी नैना ने वासुकी की आत्मा को पुकारा। वासुकी ने अर्जुन को संदेश दिया, वासुकी, अर्जुन, नागकुल को हराने के लिए तुम्हें नैना की शक्ति के साथ अपनी शक्ति को जोड़ना होगा। यही तुम्हारी जीत की कुंजी है। अर्जुन और नैना की शक्ति। अर्जुन और नैना ने एक साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उनकी संयुक्त शक्ति इतनी प्रबल थी कि नागकुल के 4 सदस्य भागने पर मजबूर हो गए, लेकिन सर्पेश ने अपनी जगह बनाए रखी और कहा, सर्पेश, तुमने मेरे साथियों को भगा दिया, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।
नागलोक में नई चुनौती। सर्पेश गायब हो गया, लेकिन उसने जाते जाते नागलोक पर एक अभिशाप डाल दिया। नागलोक की फसलें सूखने लगी, पानी का रंग बदलने लगा और नागलोक के लोगों में बेचैनी फैलने लगी। अर्जुन दृढ़ता से, सर्पेश, मैं तुम्हारे इस अभिशाप को खत्म करके ही दम लूंगा। नागलोक को तुम्हारे जैसे दुष्टों से बचाना मेरा कर्तव्य है। नागकुल के खिलाफ अर्जुन और नैना की ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। सर्पेश और उसके साथियों की शक्ति के सामने अर्जुन को अपने प्रेम और साहस की परीक्षा देनी थी। सर्पेश के जाने के बाद नागलोक पर उसके अभिशाप का प्रभाव तेजी से फैलने लगा। फसलें सूख गई, पानी जहरीला हो गया और नागलोक के निवासियों की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। अर्जुन और नैना ने महसूस किया कि उन्हें तुरंत समाधान ढूंढना होगा, वरना नागलोक विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। नागराज ने अर्जुन और नैना को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। नागराज गंभीर स्वर में, सर्पेश का अभिशाप केवल नागकुल की प्राचीन किताब नाग ग्रंथ में वर्णित मंत्र से ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह किताब नागलोक के सबसे खतरनाक स्थान तक्षक गुफा में छिपी हुई है। नैना चौंकते हुए, तक्षक गुफा? लेकिन वो तो नागलोक का सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थान है, वहां जाना आसान नहीं होगा। अर्जुन दृढ़ स्वर में, नागराज, नागलोक को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। अर्जुन और नैना ने तक्षक गुफा की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता खतरों से भरा हुआ था। जहरीले सांपों के झुंड और मायावी जाल उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्जुन और नैना ने अपने साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया। जब वे गुफा के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां एक बड़ा नागमूर्ति खड़ा था। उसमें एक गूढ़ पहेली लिखी थी, जिसने प्रेम और त्याग की शक्ति को पहचाना है वही इस द्वार को पार कर सकता है। नैना सोचते हुए, अर्जुन, ये पहेली हमारे प्रेम की ओर इशारा कर रही है, हमें इसे सुलझाना होगा। अर्जुन मुस्कुराते हुए, नैना, हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मिलकर पहेली को हल किया और गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर हर कोने में जाल बिछा हुआ था। अचानक गुफा के भीतर से एक डरावनी आवाज गूंजी, तक्षक की आत्मा, तुमने मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे की? नाग ग्रंथ को पाना इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने तलवार निकाल ली और कहा, अर्जुन, मैं नागलोक के लिए किसी भी ताकत से लड़ सकता हूं। नाग ग्रंथ हमारा अधिकार है। तक्षक की चुनौती। तक्षक की आत्मा ने अर्जुन और नैना पर हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी शक्ति और नैना के साथ मिलकर तक्षक की आत्मा को कमजोर कर दिया। तक्षक ने अंत में हार मान ली और कहा, तक्षक, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। नाग ग्रंथ तुम्हारा हो सकता है, लेकिन याद रखना, इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। अर्जुन और नैना ने नाग ग्रंथ को सुरक्षित रूप से नागलोक वापस लाया। नागराज ने उसे खोला और उसमें सर्पेश के अभिशाप को तोड़ने का मंत्र पढ़ा, लेकिन मंत्र को प्रभावी बनाने के लिए अर्जुन को अपनी जीवन शक्ति का एक हिस्सा त्यागना था। अर्जुन निर्णय लेते हुए, मैं नागलोक के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मेरी शक्ति से नागलोक बच सकता है तो यह त्याग मैं खुशी से करूंगा। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और उसकी शक्ति नागलोक के चारों ओर फैल गई। सर्पेश का अभिशाप टूट गया और नागलोक फिर से हरा भरा हो गया। नागलोक के सभी निवासियों ने अर्जुन और नैना का धन्यवाद किया। नागराज, अर्जुन, तुमने आज ये साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने लोगों के लिए बलिदान देने को तैयार हो। सभी ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अर्जुन और नैना जानते थे कि सर्पेश अभी भी कहीं छिपा हुआ था और वो फिर से लौट कर आएगा। अर्जुन नैना से, हमने आज की लड़ाई जीत ली है, लेकिन सर्पेश अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें हमेशा तैयार रहना होगा।
सर्पेश के अभिशाप से नागलोक को मुक्त कराने के बाद अर्जुन और नैना ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन को हर समय एक अनजानी आशंका परेशान कर रही थी। सर्पेश की हार अस्थायी थी और वो किसी नई साजिश के साथ लौट सकता था। एक रात अर्जुन अपने ध्यान में मग्न था, तभी उसे एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में एक अद्भुत चमकदार सर्प दिखाई दिया। चमकदार सर्प गंभीर स्वर में, अर्जुन, तुमने नागलोक को एक बार बचा लिया है, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला है। सर्पेश की शक्ति का स्रोत नागलोक के सबसे पुराने रहस्य से जुड़ा है। अगर उसे समय पर नहीं रोका गया तो वो नागलोक को पूरी तरह नष्ट कर देगा। अर्जुन ने स्वप्न से जागते ही ये बात नैना और नागराज को बताई। नागराज, अर्जुन, ये चेतावनी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नागलोक के लिए है। सर्पेश की शक्ति कालसर्प रत्न से जुड़ी हुई है। यह रत्न नागलोक के प्राचीन मंदिर महाकाल कुंड में छिपा हुआ है। अगर सर्पेश उसे हासिल कर लेता है तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। तुम्हें उसे रोकना होगा। नैना चिंतित होकर, लेकिन महाकाल कुंड तक पहुंचने का रास्ता तो बेहद खतरनाक है। वहां कई मायावी शक्तियां और रक्षक मौजूद है। अर्जुन दृढ़ता से, नैना, मैं नागलोक की रक्षा के लिए हर खतरे का सामना करूंगा। हमें तुरंत महाकाल कुंड की ओर बढ़ना होगा। अर्जुन, नैना और नागराज महाकाल कुंड की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मायावी प्राणी और जालों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर चुनौती को पार किया। महाकाल कुंड के पास एक रहस्यमय गुफा थी। गुफा के द्वार पर लिखा था, जो अपने मन की कमजोरी पर विजय पा सके वही इस गुफा को पार कर सकता है। नैना, अर्जुन से, ये गुफा तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेगी। हमें साथ रहकर इसे पार करना होगा। गुफा के अंदर अर्जुन और नैना ने अपनी सबसे गहरी आशंकाओं का सामना किया, लेकिन उनका प्रेम और दृढ़ता उन्हें हर बाधा से आगे ले गई। जब वे महाकाल कुंड पहुंचे तो वहां का दृश्य भयावह था। कुंड के बीचों बीच कालसर्प रत्न चमक रहा था, लेकिन रत्न तक पहुंचने से पहले उन्हें रत्न के रक्षक महाकाल नाग का सामना करना पड़ा। महाकाल नाग, जो भी इस रत्न को छूने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान गंवानी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन दृढ़ता से, मैं नागलोक की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार हूं। मुझे रास्ता दो। महाकाल नाग और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन महाकाल नाग बेहद शक्तिशाली था। तभी नैना ने अर्जुन को याद दिलाया, नैना, अर्जुन, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा विश्वास और त्याग है। महाकाल नाग को दिखाओ कि तुम नागलोक के रक्षक हो। अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा एकत्र कर महाकाल नाग पर आखिरी वार किया। महाकाल नाग ने अंततः हार मान ली और कहा, महाकाल नाग, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। कालसर्प रत्न अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इस रत्न का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना होगा। अर्जुन ने कालसर्प रत्न को सुरक्षित रूप से अपने पास रखा। उन्होंने नागराज को सौंपते हुए कहा, अर्जुन, नागराज, ये रत्न अब नागलोक की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा। हमें इसे किसी भी कीमत पर सर्पेश के हाथों में जाने से रोकना होगा। नागराज ने रत्न को नागलोक के सबसे गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन और नैना ने राहत की सांस ली, नागलोक के आकाश में अंधकार छा गया। सर्पेश एक बार फिर प्रकट हुआ। सर्पेश गूंजती आवाज में, अर्जुन, तुमने मेरे रास्ते में हर बार रोड़े डाले हैं, लेकिन ये आखिरी बार होगा। मैं कालसर्प रत्न को हासिल करूंगा और नागलोक को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन दृढ़ स्वर में, सर्पेश, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अर्जुन और सर्पेश के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या अर्जुन नागलोक को बचा पाएगा या सर्पेश की शक्ति इस बार सब कुछ खत्म कर देगी?
सर्पेश के आगमन से नागलोक एक बार फिर संकट में आ गया। उसकी उपस्थिति ने पूरे नागलोक में अंधकार और भय का माहौल बना दिया। अर्जुन ने सर्पेश को रोकने की ठानी, लेकिन इस बार सर्पेश पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। नागराज ने तुरंत अर्जुन, नयना और सभी नाग योद्धाओं को बुलाया। उन्होंने कहा, नागराज, ये युद्ध नागलोक के अस्तित्व की लड़ाई है। सर्पेश ने अपनी शक्तियों को कई मायावी स्रोतों से बढ़ा लिया है, लेकिन कालसर्प रत्न हमारे पास है। अगर हम उसका सही उपयोग करें तो सर्पेश को हराया जा सकता है। अर्जुन दृढ़ स्वर में, नागराज, इस बार मैं सर्पेश को हमेशा के लिए खत्म करूंगा। ये नागलोक की आखिरी लड़ाई होगी। सर्पेश ने अपने मायावी प्राणियों की सेना के साथ नागलोक पर हमला कर दिया। चारों तरफ अराजकता फैल गई। नाग योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन सर्पेश की सेना अजेय लग रही थी। नैना, अर्जुन, सर्पेश को हराने के लिए हमें उसकी शक्ति के स्रोत को खत्म करना होगा। उसकी शक्ति कालवृक्ष से जुड़ी हुई है, जो नागलोक के उत्तर दिशा में स्थित है। अगर हम उसे नष्ट कर दें तो सर्पेश कमजोर हो जाएगा। अर्जुन, तुम सही कह रही हो। नैना, लेकिन सर्पेश को इस बात का पता चलने से पहले हमें जल्दी करनी होगी। नागराज, मैं और नैना कालवृक्ष की ओर जा रहे हैं। आप यहां की रक्षा करें। अर्जुन और नैना कालवृक्ष की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें सर्पेश के कई मायावी राक्षसों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने अपनी शक्ति और चतुराई से उन्हें हराया, लेकिन जैसे ही वे कालवृक्ष के पास पहुंचे, वहां सर्पेश उनका इंतजार कर रहा था। सर्पेश हंसते हुए, अर्जुन, क्या तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हारी चालाकियों से बेखबर हूं? कालवृक्ष को नष्ट करने की कोशिश करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। अर्जुन और सर्पेश के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन सर्पेश की शक्ति इतनी अधिक थी कि अर्जुन को बार बार पीछे हटना पड़ा। लड़ाई के दौरान नैना ने देखा कि कालवृक्ष को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उस पर अपनी शक्ति का बलिदान देना। नैना अर्जुन से, अर्जुन, सर्पेश को हराने का यही एकमात्र तरीका है। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर कालवृक्ष को नष्ट करूंगी। अर्जुन चिल्लाते हुए, नैना, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नैना, अर्जुन, ये मेरा कर्तव्य है। नागलोक को बचाने के लिए ये बलिदान जरूरी है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नैना ने अपनी शक्ति से कालवृक्ष को नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति समाप्त होते ही कालवृक्ष जलने लगा और सर्पेश कमजोर हो गया। अर्जुन ने सर्पेश की कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी शक्ति से उस पर अंतिम वार किया। सर्पेश ने चीखते हुए दम तोड़ दिया। सर्पेश, आखिरी शब्द। अर्जुन, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरा अभिशाप हमेशा नागलोक पर रहेगा। सर्पेश के खात्मे के बाद नागलोक में फिर से शांति लौट आई, लेकिन नैना के बलिदान ने अर्जुन को गहरे दुख में डाल दिया। नागराज, अर्जुन, नैना का बलिदान नागलोक के लिए अमर रहेगा। उसने हमें सिखाया कि प्रेम और कर्तव्य एक साथ चल सकते हैं। अर्जुन आंसू भरे शब्दों में, नैना हमेशा मेरी शक्ति और प्रेरणा रहेगी। मैं नागलोक की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। अर्जुन ने नागलोक के रक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने का वचन लिया, लेकिन सर्पेश के अंतिम शब्दों ने उसे सतर्क कर दिया। क्या नागलोक पर फिर से कोई नया संकट आएगा? नागलोक के रहस्यमय अतीत का पर्दाफाश और अर्जुन की नई चुनौती। नागलोक में सर्पेश के खात्मे के बाद सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन सर्पेश की अंतिम चेतावनी कि उसका अभिशाप नागलोक को कभी चैन नहीं लेने देगा, अर्जुन के मन को बेचैन कर रही थी। नैना की अंतिम स्मृति। अर्जुन हर रात नैना की यादों में खो जाता। नागलोक में रहते हुए भी उसे बार बार वो क्षण याद आता जब नैना ने अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन नैना की बलिदान ने उसे और मजबूत बना दिया था। अर्जुन स्वयं से, नैना,
तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं नागलोक की हर कीमत पर रक्षा करूंगा। नागलोक में एक दिन अचानक आकाश गड़गड़ाने लगा और एक प्राचीन शिवलिंग के पास एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। नागराज ने अर्जुन को तुरंत बुलाया। नागराज, अर्जुन, ये नागलोक के रक्षक को दिया गया संकेत है। शिवलिंग की ये दिव्य ऊर्जा एक नए संकट की चेतावनी दे रही है। शिवलिंग से एक दिव्य आवाज गूंजी। दिव्य आवाज, नागलोक पर एक और बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन इस बार यह संकट केवल नागलोक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरती और स्वर्ग लोक को भी अपनी चपेट में लेगा। इस संकट का समाधान नागलोक की गुप्त गुफा नागधाम में छिपा है। नागराज ने बताया कि नागधाम नागलोक का सबसे प्राचीन स्थान है, जहां सदियों से कोई नहीं गया है। वहां पहुंचने के लिए 3 शक्तिशाली अवरोधों को पार करना होगा। अर्जुन ने बिना समय गवाए नागधाम जाने का निश्चय किया। अर्जुन, नागराज, मैं इस संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं। नागलोक और पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। नागराज, अर्जुन, यह राह केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा होगी। लेकिन तुम्हें इस यात्रा में अकेले नहीं जाना होगा। तभी एक अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह दिव्य वेशभूषा में था और उसकी आंखों में गहराई थी। उसने अर्जुन से कहा, अनजान व्यक्ति, अर्जुन, मैं वासुकी का उत्तराधिकारी हूं। मेरा नाम अनिरुद्ध है। नागधाम की यात्रा में मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। अर्जुन को पहले इस पर संदेह हुआ, लेकिन नागराज ने पुष्टि की कि अनिरुद्ध वासुकी के वंशज है। अर्जुन और अनिरुद्ध ने नागधाम की ओर प्रस्थान किया। पहले अवरोध पर उन्हें एक विशाल जल प्रवाह का सामना करना पड़ा, जो इतनी तेज गति से बह रहा था कि कोई भी पार नहीं कर सकता था। अर्जुन, अनिरुद्ध से, ये जल प्रवाह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे पार करना असंभव लग रहा है। अनिरुद्ध, ये केवल जल प्रवाह नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक शक्ति की परीक्षा है। हमें इसे रोकने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। दोनों ने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया और जल प्रवाह को रोक दिया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जैसे ही वे जल प्रवाह को पार करके नागधाम पहुंचे, वहां उन्हें एक विशाल द्वार मिला। उस पर लिखा था, सत्य, प्रेम और बलिदान के बिना यह द्वार नहीं खुलेगा। अनिरुद्ध, ये द्वार हमें हमारी गहरी भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। अर्जुन, तुम्हें अपने अंदर छुपी पीड़ा और प्रेम को स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और नैना की यादों को याद करते हुए कहा, अर्जुन, भावुक होकर, नैना, तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तुम्हारा प्रेम और बलिदान ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही उसने ये कहा, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के अंदर एक विशाल खजाना था, लेकिन उसके बीचों बीच एक अद्भुत शक्ति का स्रोत चमक रहा था। अनिरुद्ध ने बताया कि यही वो शक्ति है जो आने वाले संकट को रोकने के लिए आवश्यक है। लेकिन तभी खजाने के पास एक प्राचीन नाग योद्धा प्रकट हुआ। नाग योद्धा, ये शक्ति केवल उसी को मिलेगी जो अपनी आत्मा और अपने उद्देश्य के लिए पूर्णतः निष्ठावान हो। अर्जुन, क्या तुम इस शक्ति का सही उपयोग करने का वादा करते हो? अर्जुन, दृढ़ता से। मैं नागलोक और पृथ्वी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जैसे ही अर्जुन ने वो शक्ति प्राप्त की, उसे भविष्य का एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि नागलोक पर एक और शक्तिशाली दुश्मन हमला करने की तैयारी कर रहा था। यह दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि सर्पेश के पुत्र कालसर्प था। दिव्य आवाज, अर्जुन, ये शक्ति तुम्हें आने वाले युद्ध के लिए तैयार करेगी। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। अर्जुन और अनिरुद्ध नागधाम से वापस लौटे, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। कालसर्प की शक्ति और उसकी योजनाएं एक बार फिर नागलोक को अराजकता में डालने वाली थी।
नागधाम से लौटने के बाद अर्जुन और अनिरुद्ध ने नागलोक में सबको आगामी संकट के बारे में सूचित किया। कालसर्प, जो सर्पेश का पुत्र था, अब नागलोक के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभर रहा था। वो पहले से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। नागराज ने तुरंत पूरे नागलोक को सतर्क कर दिया। सभी योद्धाओं को बुलाया गया और युद्ध की रणनीति तैयार की गई। लेकिन अर्जुन को यह एहसास हो रहा था कि इस बार लड़ाई केवल शक्ति से नहीं जीती जा सकती थी। अर्जुन नागराज से, नागराज, कालसर्प केवल शक्ति से नहीं हारेगा। उसकी ताकत उसके छल और उसकी मानसिक शक्ति में है। हमें इससे लड़ने के लिए अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना होगा। नागराज, अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कालसर्प नागलोक के पुराने रहस्यों का उपयोग कर रहा है। हमें उन रहस्यों को उजागर करना होगा। एक रात नागलोक के बाहरी क्षेत्र में कालसर्प ने अपना पहला हमला किया। उसका जादू इतना शक्तिशाली था कि उसने आधे नागलोक को अंधकार में ढक दिया। इस अंधकार में नागलोक के सैनिक अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। कालसर्प गूंजती आवाज में, अर्जुन, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे सामना करो। लेकिन याद रखो, यह लड़ाई तुम्हारे प्रेम और कर्तव्य के बीच होगी। क्या तुम नैना की यादों को छोड़कर इस युद्ध को जीत सकते हो? अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। अर्जुन गंभीर स्वर में, कालसर्प, तुम्हारा छल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं तुम्हें तुम्हारी ही चालों से हराऊंगा। नागराज ने अर्जुन को बताया कि कालसर्प को हराने के लिए नागलोक का गुप्त मंत्र आवश्यक है, जो केवल नागवेद नामक प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन वो ग्रंथ नागलोक के प्राचीन पुस्तकालय में छिपा था, जो अब तक बंद था। नागराज, अर्जुन, ये ग्रंथ केवल उसी को मिलेगा जो अपने हृदय में प्रेम, विश्वास और बलिदान की भावना रखता हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अर्जुन ने बिना समय गवाए पुस्तकालय की ओर प्रस्थान किया। पुस्तकालय के द्वार पर एक प्राचीन रक्षा प्रणाली थी। वहां 3 सर्प खड़े थे, जो अर्जुन से 3 सवाल पूछने वाले थे। पहला सर्प, अर्जुन, प्रेम और कर्तव्य में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्जुन, प्रेम और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर प्रेम है तो कर्तव्य निभाना आसान है, और अगर कर्तव्य है तो प्रेम सच्चा है। दूसरा सर्प, क्या तुम अपनी ताकत खोने के लिए तैयार हो? अगर यह नागलोक को बचाने की कीमत है? अर्जुन दृढ़ता से, मेरी ताकत मेरे कर्तव्य और प्रेम से है। मैं अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तीसरा सर्प, अगर तुम्हें नैना को वापस लाने और नागलों को बचाने में से एक को चुनना हो तो क्या करोगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, नैना ने अपने जीवन का बलिदान नागलोक के लिए दिया। मैं उसकी यादों को जीवित रखते हुए नागलों को बचाने को प्राथमिकता दूंगा। द्वार का तीसरा हिस्सा भी खुल गया और अर्जुन को नागवेद ग्रंथ मिल गया। ग्रंथ के माध्यम से अर्जुन को पता चला कि कालसर्प की शक्ति का स्रोत कालमणि नामक एक गहना था, जो उसके माथे पर लगा हुआ था। इस गहने को तोड़ने से उसकी शक्तियां खत्म हो सकती थी। अर्जुन और अनिरुद्ध ने कालसर्प का सामना करने की योजना बनाई। अनिरुद्ध, अर्जुन, मैं कालसर्प का ध्यान भटकाऊंगा। तुम उसकी कालमणि पर वार करना। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। कालसर्प ने अपने पूरे बल के साथ हमला किया। उसने नागलों को तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन और अनिरुद्ध ने अपनी योजना को अंजाम दिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति से कालमणि पर वार किया और एक तेज रोशनी के साथ कालसर्प की शक्ति खत्म हो गई। कालसर्प कमजोर आवाज में, अर्जुन, तुमने मुझे हर बार हराया, लेकिन याद रखना, हर अंधकार का अंत नहीं होता। मैं फिर लौटूंगा। कालसर्प की हार के बाद नागलोक में शांति लौट आई। अर्जुन को नागलोक का सबसे महान योद्धा घोषित किया गया, लेकिन वो जानता था
कि ये केवल एक अध्याय का अंत था। अर्जुन स्वयं से नागलोक की रक्षा का दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। भविष्य में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं हमेशा तैयार रहूंगा। संकेत, नागलोक के नए युग की शुरुआत और अर्जुन का अगला सफर जारी रहेगा। कालसर्प की हार के बाद नागलोक में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हर ओर खुशी का माहौल था, लेकिन अर्जुन का दिल शांत नहीं था। उसे कालसर्प के आखिरी शब्द बार बार याद आ रहे थे। कालसर्प, मरते समय हर अंधकार का अंत नहीं होता, मैं फिर लौटूंगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह शांति केवल एक शुरुआत थी और भविष्य में कोई बड़ा खतरा आने वाला था। अचानक एक दिन नागराज को एक रहस्यमय संदेश मिला। यह संदेश नागलोक के सबसे प्राचीन दुश्मन मायावी नाग का था। मायावी नाग का नाम सुनते ही सभी नागलोक वासियों के चेहरे पर डर झलकने लगा। नागराज चिंतित स्वर में, मायावी नाग, ये तो सदियों पहले मारा जा चुका था, ये कैसे वापस आ सकता है? अर्जुन, नागराज, ये वही अंधकार है जिसकी चेतावनी कालसर्प ने दी थी। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मायावी नाग ने अपने संदेश में लिखा था, नागलोक के योद्धा, तुमने कालसर्प को हराकर बड़ी भूल की है। अब मैं वापस आ चुका हूं और इस बार तुम्हारा अंत सुनिश्चित है। अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य और प्रेम तुम्हें कमजोर बना देंगे। अगर हिम्मत है तो मुझसे चंद्रकुंड में मिलो। नागराज गंभीर स्वर में, चंद्रकुंड, ये तो नागलोक का सबसे रहस्यमय स्थान है, वहां जाना बेहद खतरनाक है। अर्जुन दृढ़ता से, नागराज, चाहे जितना भी खतरा हो, मुझे वहां जाना होगा। नागलोक की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन, अनिरुद्ध और नागराज ने चंद्रकुंड की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अर्जुन को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध, अर्जुन, तुम्हें यह महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अर्जुन, हां अनिरुद्ध, ये मायावी नाग की चाल हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। जब वे चंद्रकुंड पहुंचे तो वहां उन्हें एक विशाल झील दिखाई दी। झील के बीचों बीच एक प्राचीन मणि तैर रही थी। इस मणि को देखकर अर्जुन चौंक गया। नागराज, ये चंद्रमणि है। कहा जाता है कि ये मणि मायावी नाग की शक्ति का स्रोत है। इसे छूने वाला व्यक्ति उसकी दास्ता में चला जाता है। तभी मायावी नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और उसकी उपस्थिति से पूरी जगह कांपने लगी। मायावी नाग गूंजती आवाज में, अर्जुन, तुमने मेरी शक्ति को चुनौती दी है, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मायावी नाग ने अर्जुन के सामने 3 चुनौतियां रखी। 1, अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करो। 2, अपने प्रेम को त्यागने के लिए तैयार रहो। 3, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो। मायावी नाग, अगर तुम इन तीनों चुनौतियों को पार कर गए तो मैं नागलोक को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो नागलोक मेरा हो जाएगा। अर्जुन को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि नैना उसकी आंखों के सामने दर्द में तड़प रही थी। मायावी नाग हंसते हुए, अर्जुन, ये तुम्हारा सबसे बड़ा डर है, नैना को खोने का। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखा। अर्जुन, हां, नैना को खोना मेरा सबसे बड़ा डर है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी यादें मेरी ताकत है। अर्जुन के सामने एक ऐसी स्थिति रखी गई जहां उसे नागलोक को बचाने के लिए नैना की यादों को हमेशा के लिए मिटाना था। मायावी नाग, अगर तुम अपने प्रेम को त्याग सकते हो तो नागलोक बच जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अर्जुन, नैना ने मुझे सिखाया है कि प्रेम को त्यागने से ताकत नहीं मिलती। मैं अपनी यादों को कभी नहीं त्यागूंगा, लेकिन मैं नागलोक की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता हूं।
मायावी नाग ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, अर्जुन, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा गुस्सा है, लेकिन मैंने इसे अपनी ताकत बना लिया है। मैं अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता हूं और इसे सही दिशा में उपयोग कर सकता हूं। अर्जुन ने तीनों चुनौतियां पार कर ली। मायावी नाग क्रोधित हो गया और अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी शक्ति और दृढ़ता से उसे हरा दिया। मायावी नाग कमजोर आवाज में, अर्जुन, तुमने मुझे हर बार हराया, लेकिन याद रखना, अंधकार हमेशा लौट कर आता है। मायावी नाग की हार के बाद नागलोक में शांति लौट आई। अर्जुन को एक बार फिर नागलोक का महान रक्षक घोषित किया गया। नागराज, अर्जुन, तुम्हारा साहस और प्रेम नागलोक के लिए प्रेरणा है, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह अंत नहीं था। नागलोक के अंधकारमय रहस्यों ने उसे आगाह किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन स्वयं से, हर अंधकार के बाद एक नई चुनौती आती है, मैं हर बार तैयार रहूंगा। मायावी नाग की हार के बाद अर्जुन और नागलोक वासियों को लगा कि अब शांति स्थायी हो चुकी है, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी बेचैनी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मायावी नाग की चेतावनी के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अर्जुन का सपना। एक रात अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक अंधेरे जंगल में खड़ा पाया। उसके सामने एक रहस्यमय महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और हाथ में एक प्राचीन शंख था। महिला गूंजती आवाज में, अर्जुन, ये शांति केवल एक भ्रम है, असली खतरा तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें सर्पकुंड जाना होगा, जहां नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वहां तुम्हें अपने अतीत और भविष्य का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन अचानक नींद से जाग गया। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अर्जुन स्वयं से, सर्पकुंड, ये वही स्थान है जिसके बारे में नागराज ने कभी भी बात नहीं की। शायद ये वही जगह है जहां मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अर्जुन ने अपने सपने के बारे में नागराज को बताया। नागराज का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। नागराज, सर्पकुंड नागलोक का सबसे खतरनाक स्थान है। वहां केवल वही जा सकता है जो अपनी जान की परवाह न करे। वहां नागलोक के सबसे पुराने रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी नियति है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। नैना चिंतित स्वर में, अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्जुन नैना का हाथ पकड़ते हुए, नैना, ये मेरी लड़ाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो हम साथ चलेंगे। अर्जुन, नैना और अनिरुद्ध सर्पकुंड की ओर रवाना हुए। रास्ता बेहद कठिन और डरावना था। चारों ओर घने पेड़ और अजीबोगरीब आवाजें थी। अनिरुद्ध डरते हुए, ये जगह तो किसी दुस्वप्न की तरह है। अर्जुन, क्या हमें वाकई यहां आना चाहिए? अर्जुन दृढ़ता से, अनिरुद्ध, ये नागलोक के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर मैं पीछे हट गया तो नागलोक को कभी शांति नहीं मिलेगी। सर्पकुंड पहुंचते ही उन्हें एक विशाल झील दिखाई दी। झील के बीचों बीच एक विशाल नागमूर्ति थी, जिसके चारों ओर काले पानी की धाराएं बह रही थी। तभी नागमूर्ति के पास से एक आवाज आई। आवाज, अर्जुन, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जो अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अर्जुन तेज स्वर में, मैं अर्जुन हूं, नागलोक का रक्षक। मैं हर उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं जो नागलोक को बचाने के लिए जरूरी है। अचानक वो नागमूर्ति जीवित हो गई। उसने अपने विशाल शरीर को फैलाया और अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। नागमूर्ति, अर्जुन, तुमने नागलोक की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना होगा।
नागमूर्ति ने अर्जुन को उसके अतीत की एक झलक दिखाई। अर्जुन ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा जो एक साधारण गांव में रहता था। नागमूर्ति: अर्जुन, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति कहां से आई? ये नागलोक की साधारण शक्तियों का परिणाम नहीं है। तुम केवल एक योद्धा नहीं हो, तुम नागलोक के सबसे प्राचीन रक्षक वासुकी के वंशज हो। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे अपनी शक्तियों का असली स्रोत पता चल गया था। अर्जुन आश्चर्य से: वासुकी का वंशज, इसका मतलब है कि मेरी नियति हमेशा से नागलोक की रक्षा करना थी। नागमूर्ति: लेकिन तुम्हारी शक्ति का मतलब है कि तुम्हारे दुश्मन भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मायावी नाग केवल शुरुआत थी। तुम्हारे सामने अब तामसिक नाग का खतरा है जो नागलोक को नष्ट करने के लिए वापस आ रहा है। अचानक सर्प कुंड के काले पानी से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और उसकी उपस्थिति से पूरी जगह हिलने लगी। तामसिक नाग: अर्जुन, मैंने तुम्हारे और नागलोक के अंत की कसम खाई है। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अर्जुन दृढ़ता से: तामसिक नाग, मैं नागलोक का रक्षक हूं, तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। अर्जुन और तामसिक नाग के बीच लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई पहले की सभी लड़ाइयों से ज्यादा कठिन और घातक थी। अर्जुन को अपनी सारी शक्ति और साहस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन क्या अर्जुन तामसिक नाग को हरा पाएगा या नागलोक पर अंधकार छा जाएगा? जारी रहेगा।